इतना सा रिस्क हम सहन कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा इश्यू ये नहीं लगता मुझे। तो मैं अब आपको मिलवाता हूं हमारे तीसरे स्टार लाइब्रेरियन से या स्टार लेक्चरर से, जिन्होंने लाइब्रेरी का स्वरूप चेंज किया है। आप जानती हैं कि राजस्थान में विवेकानंद मॉडल स्कूल्स बने हुए हैं, तो सूरत के अंदर जो हमारे विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है, आप उसके अंदर लेक्चरर हैं राजेंद्र छिपा जी। आपने भी लाइब्रेरी का बहुत ही पुनरुद्धार कर दिया है, और मुझे सबसे अच्छी बात जो इनकी लगी है, मैं इनका बायोडेटा जब देख रहा था उसमें मैंने इनकी एक बात ये भी नोट की है कि ये स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब ये कोई बुक पढ़े तो एक डायरी मेंटेन करें, और उस किताब में उन्हें जो भी इम्पैक्टफुल लाइन लगी है वो उसको कहीं नोट करें। मैं समझता हूं कि ये सेकंड लेवल आ जाता है, यानी कि केवल किताब इश्यू करना काफी नहीं है, इश्यू करने के बाद बच्चे ने किताब को पढ़ के वहां से क्या सीखा और वो औरों को क्या सिखा सकता है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली आने वाले समय में मैं इस पर कोई गतिविधि करना चाहूंगा संस्था के माध्यम से या हमारे डायरेक्टरेट के माध्यम से। और मैं खुद राजेंद्र छिपा जी से पूछना चाहूंगा कि इनके मन में ये विचार कैसे आया और किस तरह की लाइन, क्या इनको कोई लाइन याद आती है जो किसी बच्चे ने लिखी हो और इनको अच्छी लगी हो? थैंक यू सर। मैंने जो लाइब्रेरी में ये देखा है कि प्रिंसिपल से कहते हैं कि पुस्तकों को जो है बच्चों को वितरित करें, पर मैंने ये देखा 10 दिन बच्चा पुस्तक रखने के बाद उसको वापस लौटा देता है, उसको कुछ भी नहीं पढ़ता। इस चीज को मैंने क्लास में नोटिस किया, तो फिर कुछ जो बच्चे क्यूरियस है, पढ़ने में अच्छे हैं, उनको मैंने ये कहा कि आप इस पुस्तक को पढ़िए और इसका रिव्यू मुझे बताइए कि आपने इस पुस्तक से क्या सीखा। और चाहे आप एक पेज का ही रिव्यू करें, पर वो इतना रिव्यू सटीक हो और उस रिव्यू से, उस एक लाइन से आपके अंदर क्या परिवर्तन आए, ये मैं उस बच्चे से रिक्वेस्ट करता हूं। और उस रिव्यू के बारे में जो ओवरव्यू पुस्तक का है वो प्रेयर में भी बच्चा बताए, तो वो बच्चे उस पुस्तक को पढ़ते हैं गहराई से, और फिर जब उनको लगता है कि हमें इसका जो व्यू करना है, ओवरव्यू करना है प्रेयर में, तो उसको बहुत गहराई से पढ़ते हैं और उसकी एक एक चीज को है वो डाइजेस्ट करने के बाद उसको प्रार्थना में बताते हैं। दूसरा, मैं बच्चों को बोलता हूं, मैं ये स्वयं भी करता हूं, मैं जो बहुत एक अच्छा पाठक हूं और मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूं। मैं विश्व पुस्तक मेले में लगभग मैं जाता हूं, प्रगति मैदान दिल्ली में, अपने बच्चों को भी लेके जाता हूं, बच्चों को प्रेरित करता हूं कि आप भी जाइए और पुस्तकों का एक संसार देखिए। तो बच्चों को बोलता हूं कि जो पुस्तक जो आपने पढ़ी है, उस पुस्तक के में जो अच्छी लाइनें, सुक्तियां हैं, जो लाइनें आपको इम्पैक्ट करती है, जो आपको लगता है ये लाइन बड़ी अच्छी, उस लाइन को अपने डायरी में लिख ले। मैं स्वयं लिखता हूं, और मैं जब कभी किसी प्रोग्राम में कहीं भी जाता हूं तो मैं वो लाइंस पढ़ के जाता हूं, क्योंकि वो लाइंस इतनी रिमार्केबल होती है कि वो बच्चा जब बोलेगा तो उसके व्यक्तित्व में वो किताब है वो झलकेगी। अब एक नया इनोवेशन जो हम अब लाइब्रेरी में हम करने जा रहे हैं, हमने ये सोचा है कि एक डिस्कशन कॉर्नर है वो हम लाइब्रेरी में स्थापित करें, जिसमें एक गोल टेबल हो, उस पे एक ही पुस्तक को 4 बच्चे पढ़ें, और पढ़ने के बाद वो बच्चे ग्रुप डिस्कशन करें कि अपना अपना व्यू रखें कि वो क्या सोचते हैं, दूसरा बच्चा क्या सोचता है, और हम उसको बैठ के सुने। हमें लगता है कि बच्चे को यहाँ करेक्ट करना चाहिए, वहां उस बच्चे को करेक्ट करें, ताकि बुक की जो फ्रेग्रेंस है, जो उसकी जो असली जो खुशबू है, वो उस बच्चे के अंदर तक, उसके दिमाग तक जाए। बहुत बढ़िया। मैं समझता हूं कि जो आपने ये ग्रुप डिस्कशन का आइडिया दिया है, बुक के ऊपर डिस्कशन करने का जो आइडिया दिया है, ये बहुत ही यूनिक आइडिया है। हालांकि मैं जानता हूं कि आपने जब ये आइडिया दिया तो हमारे कुछ टिपिकल टीचर्स ने, हमारे कुछ ट्रेडिशनल लोगों ने, कुछ पारंपरिक सोच रखने वाले लोगों ने तुरंत ये कहा होगा कि सरकारी स्कूल के बच्चे तो सिलेबस की किताब पढ़ने तो बहुत है, और यही सोच हमें बहुत दिनों से पिछड़ा बनाए हुए है। मुझे लगता है कि हम ये तो हमेशा चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स को कंपटीशन देते हैं, लेकिन हम अपनी सोच को उस लेवल पे नहीं ले जा पाते हैं। मैंने और भी कई जगह ये बात सुनी है कि लाइब्रेरी की बुक्स कब पढ़वाएं, हमें तो अभी सिलेबस की किताबें खत्म करने से फुर्सत नहीं है। आज कोई भी बच्चा पढ़ने के बाद केवल +2 करके नौकरी नहीं कर सकता, कोई बीकॉम करके या बीए करके भी नौकरी नहीं मिलेगी। बच्चे को आगे जाके कहीं ना कहीं किसी प्रोफेशन से, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ना होगा। उस दिन उसे ऐसी ऐसी किताबें पढ़नी पड़ती हैं जो उसने अपनी स्कूलिंग के दौरान, कॉलेजिंग के दौरान नहीं पढ़ी होती। इसीलिए हम ये जो सारी एक्टिविटी करवाते हैं, ये बच्चों के बेस को मजबूत बनाने का काम करते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइब्रेरी की किताबों को, सिलेबस की किताबों